नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं सटतिला एकादशी व्रत कथा। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सटतिला एकादशी, इस दिन तिलों का 6 तरह से प्रयोग किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले इस कथा को पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने की परंपरा है। इस दिन 6 तरह से तिलों का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण ही इसे सटतिला एकादशी कहा जाता है। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। जानिए इस एकादशी की पावन कथा। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे सदैव व्रत किया करती थी। एक समय तो पूरे 1 मास तक व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। व्रत के दौरान वे कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं करती थी। ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया था, जिससे उसे विष्णु लोक मिलना तय था, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, जिससे इसकी तृप्ति होना कठिन था। एक दिन भगवान भिखारी के भेष में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उसे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, यहाँ आप क्यों आए हो? भिखारी के भेष में भगवान ने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भगवान को भिक्षा पात्र में डाल दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वो भगवान के पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत किए, फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो सबसे पहले सटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब उसने द्वार खोला। देवगणों ने उसको देखा कि ना तो वो गंधर्वी है और ना ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। इस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसके घर अन्न और समस्त सामग्रियों से भर गया। इस दिन मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लालच ना करे, तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार की अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।